कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील होने का इम्कान, पीपल्स पार्टी और नून लीग का तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक अगस्त में कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील करने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी असम्बली जल्द तहलील होने के बारे में कोई इत्तलात नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट नामुमकिन है। ये केस तातीलात के दौरान मुकर्रर हुआ। तातीलात के दौरान तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होते। जजेस को केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद में रहने का कहा। हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया तो हैरानी हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने गुज़श्ता समाअत पर एक मेंबर पर एतराज़ किया था, अब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं? कौन ये फैसला करेगा कि कौन से जजेस दस्तयाब हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप अपने दलाइल इसी बेंच के सामने जारी रखें। रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर तगड़ा। इंटरबैंक पर डॉलर ₹3.78 महंगा। $1 की कीमत 283 रुपए से बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 33 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान का $60 करोड़ का कर्ज रूल ओवर कर दिया। दोस्त ममालिक की मुआवनत से माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। दुआ करें कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत, कमाई और कुर्बानी से आगे बढ़ें। आइंदा मौका मिला तो तालीम और खेल के लिए जितने वसाइल मुहैया कर सकते हैं करेंगे। वज़ीर आज़म का यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के तहत 5 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत माशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। कहा कि पीडीएम ने बुलंद तरीन महंगाई की शरह और बेरोजगारी के रिकॉर्ड बनाए। इसहाक डार आदाद शुमार की हेरा फेरी के माहिर हैं। IMF ने माशी बहरान का जिम्मेदार पीडीएम की पॉलिसियों को करार दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 30 रुपए तक इजाफा कर दिया। 300 यूनिट पर 9,000 रुपए बिल आएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि शहबाज हुकूमत की मैनेजमेंट से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। पाकिस्तान सेफ जोन में है। करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रहा। हुकूमती काविशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 15% कम हुआ। हुकूमत ने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर कर दी। हुकूमत ने यकीनी बनाया कि डिफॉल्ट की नौबत ना आए। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। सियासी और अस्करी क़यादत एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुश्किलात का सामने रहा। आइंदा चंद सालों में IT एक्सपोर्ट $2.6 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने ₹2.33 यूनिट इजाफा मांग लिया। सरकारी डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.89 महंगी होने का इम्कान। मंजूरी की सूरत में इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। तफसीली फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह के मुताबिक 2 मरतबा निकाह पढ़ाया गया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर की तहकीकात पर हुक्म इम्तना वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को साइफर की तहकीकात की इजाज़त दे दी। जस्टिस अली बाकर नशफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए साइफर तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस लिया।
नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। पार्टी ने मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। पंजाब के तमाम ज़िले सदूर को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज रैलियों की क़यादत करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान भी खुद करेंगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई। शाह महमूद कुरैशी का परवेज खटक की नई पार्टी पर तबसरा। कहा कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क़यादत नोटिस लेगी। पीटीआई अरकान ने नई पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। परवेज खटक की जानिब से इलेक्शन कबूल न करने के इल्ज़ाम पर जल्द जवाब देंगे। वज़ीर इत्तला चौधरी नाम मेमन ने कहा कि रोज़ नई जमातें बन रही हैं। अवाम देखेंगे कि बेहतर पैगाम कौन देता है। पीपल्स पार्टी का पैगाम इत्तेहाद, यकजहती और लोगों को जोड़ना है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए मुशावरत अपनी मर्जी से करेंगे। बाहर से किसी की राय नहीं ली जाएगी। ताहाल बता नहीं सकता कि किसके नाम पर गौर हो रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। गुजरात में दर्ज मुकदमे 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत। कहा कि पुलिस मुलजिम को हर सूरत पेश होने का पाबंद करे। राना सनाउल्लाह के जमानती को नोटिस जारी। फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दोनों दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़्मा खान को एंटी करप्शन ने 20 जुलाई को तलब कर लिया। अराजी स्कैंडल में एंटी करप्शन फैसलाबाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। उज़्मा खान पर जालसाजी से 1000 कैनाल अराजी अपने नाम कराने का इल्ज़ाम। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू पर गाड़ी को हादसा पेश आया। नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तारिक फजल चौधरी के साथ इज़हार ताज़ियत। लाहौर में 1 किलो चीनी 150 रुपए की हो गई। चीनी की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ गई। लाहौर वालों के लिए बिजली के मीटर्स भी महंगे। लेस्को ने सिंगल और 3 फेस मीटर्स की कीमत बढ़ा दी। सिंगल फेस मीटर 4000 से बढ़कर 7400 का हो गया। 3 फेस की कीमत 15 से बढ़ाकर 33,500 रुपए कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन्स की आर्जी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहर से आने वाले पाकिस्तानी 2 माह तक टैक्स दिए बगैर मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 माह से ज़्यादा क़याम की सूरत में भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने काबीना से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की भी शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों का कत्ल। लाशें घर के करीब खाली क्वार्टर से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 7 से 11 साल के दरमियान हैं। तीनों बहनें गुज़श्ता रात लापता हुई थीं। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में खातून समेत 3 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मामूली चोरी पर तल्ख कलामी तहरे कत्ल की वजह बनी। टांक में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। 3 अफराद दम तोड़ गए।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि कलदम TTP की पड़ोसी मुल्क से महफूज पनागाहें और कार्रवाइयों की आज़ादी पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने की बड़ी वजह है। दहशत गर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर भी इज़हार तशवीश। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। अमेरिका का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर इज़हार तशवीश। अफगान तालिबान पर दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनका मुल्क दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें ना बनने दें। दहशत गर्दी को रोकना तालिबान की जिम्मेदारी है। दरिया सतलुज से मुल्हिका इलाकों में सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। कसूर से हज़ारों एकड़ पर मकई, चावल, गन्ना, अमरूद के बागात पानी पानी। 40 से ज़ायद देहातों की फसलें तबाह। इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब से 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। शहरा में माँ और 3 बच्चे दरिया काबुल में डूब गए। एक बच्चा जाँ बहक, 2 लापता। माँ को रेस्क्यू कर लिया गया। वादी कालाम में 2 अफराद दरिया स्वात में डूब गए। खातून की लाश निकाली गई। लापता शख्स की तलाश ताहाल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कौसार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में इतवार तक बारिशों की पेशगोई। शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में मानसून बारिशों ने पुरानी और खस्ता हाल इमारतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अंदरून लाहौर समेत शहर भर में 1500 के करीब इमारतें मखदूश करार। वॉल्ट सिटी में 60 इमारतें इंतहाई हसास करार देकर फौरी गिराने का नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होंगे या फिर जो है नवाज शरीफ होंगे? अच्छा मेरे भाई, कोई भी बात जो है जब तक आपको बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई ऐलान करे, कोई वो कहते कि जज्बाती होके, तो पता चलेगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं। अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ? सहाफ़ी के सवाल पर शर्जील इनाम मेमन सोच में पड़ गए। कहा, सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है। जमात इस्लामी का कराची में दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की गिनती में 70 लाख का इजाफा किया गया। आबादी को ठीक गिना जाए। मरदमशुमारी के नताइज जाहिर ना करना आईनी अमल को रोकने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के खिलाड़ियों को क्रिकेट में मुनासिब मौका मिलना चाहिए। सिंध प्रीमियर लीग को PCB के साथ मुंसलिक किया जाए। मुराद अली शाह से PCB के मेंबरान की मुलाकात। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्लास्टिक रोड बनेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान मांग लिया। बैनुल अज़लाई सड़कों के 100 से ज़ायद मंसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। हुकाम के मुताबिक प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले में ज़्यादा पायदार हैं। कराची वालों के लिए रेड लाइन बस मंसूबा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया। मंसूबे की साइट पर तामीराती काम का जायजा। कहा कि जल्द येलो लाइन BRT भी शुरू होने वाली है।